इसकी जरूरत नहीं है ना। ओम शांति। आप सबको देखकर ना बहुत खुश हो रहे हैं। बाबा के इतने सारे बच्चे गांव में है ना, बहुत खुशी हो रही है हमें देख के। आप लोग को हिंदी समझ में आएगा ना, क्योंकि आपका हरियाणी भाषा ना हमको नहीं आती है इतनी, है ना। हम तो गुड़गांव में ही रह रहे हैं, हरियाणा ही तो है गुड़गांव में, 25 साल से ऊपर हो गया रहते हुए। पहले मैं जब MBBS कर रही थी ना, तब बाबा के बच्चे बने MBBS। फिर उसके बाद MD कर लिया। MD करने के बाद फिर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब दिल्ली में था ना, वो दिल्ली में कर रही थी। और जब दिल्ली में आई तो तब मैं सेंटर में रह रही थी, पर तब तो पहले पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में। उसके बाद मेडिकल में पढ़ने कंप्लीट हुआ। फिर मैं दिल्ली आ गई। तो दिल्ली में आई तो मैं सेंटर में रहने लगी, क्योंकि जो सेंटर के वातावरण है मुझे बहुत आकर्षित हुआ है। सेंटर की बहनें रहते हैं और वातावरण दिनचर्या है ना, शुद्ध खान पान है, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसे है ना, बाबा कहते हैं जो 5000 साल पहले आए होंगे बच्चे, शायद उनके अंदर है ये दुनिया। देखो मैंने तो कॉलेज बहुत पढ़ी है और देखा, दुनिया देखा, लेकिन हम उस दुनिया की तरह आकर्षित नहीं हुए। हमको अच्छा नहीं लगा, उस तरफ नहीं गए। अब हम इस तरफ आ गए, बाबा ने हमको पसंद कर लिया। ये तो बड़ी भाग्यशाली आत्मा है जो हमें भगवान ने पसंद किया। आप सब भी बहुत भाग्यशाली हो, भगवान ने पसंद किया है। नशा चढ़ रहा है ना, कि अगर देखो दुनिया वाला आपको इतना पसंद नहीं करते है ना। दुनिया वाले तो नहीं जानते हमारे अंदर क्या है, कौन सी विशेषता है, नहीं पता। लेकिन आप सोचो, भगवान मुझे पसंद किया। आप सोचो कितनी बड़ी बात है ना। साधक किसी कोई बहुत राजकुमार मिल जाए, कोई राजा पसंद कर ले, तो कितनी भाग्यशाली समझते हैं ना वो। और हमको तो भगवान पसंद किया, बड़ी बात है ना। हाँ, भगवान सिर्फ पसंद नहीं किया, लेकिन भगवान हमें देखो कितना लायक बना रहे हैं, है ना। भगवान के बच्चे, राजा का बच्चे राजकुमार राजा जैसा ही होता है गुणवान, तो हमें भगवान के बच्चे भगवान जैसा होना चाहिए। लेकिन क्या बन गए थे हम लोग रावण के बच्चे बन गए थे, है ना। सारे रावण की क्वालिटी हमारे अंदर आ गया था ना, है। इसीलिए हमारा जीवन कैसे बन गया था। हमारे जीवन में दुख, चिंता, अशांति, परेशानियाँ, ठीक है, बीमार, ये तो है जीवन। सारे दुनिया में क्या है उनके पास, खुशी कम है, शांति कम है, संतुष्टता नहीं है जीवन में। तो जीवन कैसा है, नरक। बाबा कहता है नरक जैसा जीवन। तो नरक जैसा जीवन से बाबा हमको कहाँ ले आया, स्वर्ग। स्वर्ग तो सत्ययुग में है, होगा, लेकिन रियल स्वर्ग हम अभी यहाँ अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने कंट्रास्ट है। सत्ययुग में देवताओं तो पता भी नहीं चलेगा कि हम स्वर्ग में है, महल में है, सुखी है, सबसे ऊंच है, नहीं पता रहेगा ये नॉलेज। लेकिन अभी हमको ये नॉलेज है ना, कि हम देखते हैं, पास्ट लाइफ देखते हैं, दुनिया वालों को देखते हैं, दुनिया के लोग कैसे जी रहे हैं, है ना। आप लोग तो इतना पता, बाबा के बच्चे जो बनते हैं ना, बाहर वाली दुनिया के साथ इतना कनेक्शन नहीं रहता है। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में जाती थी ना, मरीज आते थे, मरीजों का पर्सनल प्रॉब्लम पूछते थे, तो उससे पता चलता था कि बाबा जैसे कहते हैं ना, ये दुखधाम है, नरक है, ये रियल ऐसे ही बात है। हमको रियलाइज हुआ कि लोग आते हैं तो कितने दुखी है, परेशान है। आप देख सोचें, कोई बुजुर्ग है, सीनियर सिटीजन है, तो उनके बच्चे नहीं रहते, अकेले रहते हैं बेचारे, अकेले रहते हैं। कहाँ रहना, कहाँ खाना, किस तरह, कितना दिक्कत होती होगी। और हम दिल्ली में जहाँ रहते थे वहाँ तो ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी रहते हैं वहाँ। तो मुस्लिम लड़कियाँ जो आते हैं ना, वो 20-22 साल की लड़कियाँ होंगे, वो शादी होंगे, उनके 2-4 बच्चे होंगे, किसी का डाइवर्स हो गया होगा, किसी का पति नहीं हुआ होगा, रहा होगा। तो ऐसे समझो कितने दुख है उनके पास। अब ऐसे उनके कई आते हैं, देखते हैं 4-5 बच्चे हैं उनके पास, एक भी बच्चे नहीं पढ़ते। ऐसे ही एजुकेशन भी नहीं, दिल्ली जैसा जगह में रह कर भी पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो ये सब देख के हमको बहुत दुख लगता था,
जब मैं मेडिकल में पढ़ती थी ना, तभी मेरे को लगता था कि दुनिया का अच्छा दुनिया होना चाहिए। जब बाबा नहीं मिले थे मेरे को लगता था सब लोग हेल्दी होना चाहिए, खुश रहना चाहिए, आपस में रिश्ता जो है ना बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसे मेरे को संकल्प चलता था। फिर बाबा के बन गए तो लगा ये सच्ची है, बाबा तो अच्छा दुनिया बना रहा अभी, है ना, जहाँ सभी एवर हेल्दी रहेंगे, एवर वेल्दी रहेंगे और एवर हैप्पी रहेंगे। यही तो बाबा देने आया है ना, कि भगवान के बच्चे हैं। देखिए आप माताएं, आपका कोई बच्चा अगर रो रहा है, दुखी है, तो आप क्या करेंगे? सब काम छोड़ के जाते हो, पहले बच्चे का रोना ठीक करते हो, फिर अपने काम में जाते हो, है ना। ऐसे जब हम बच्चे, भगवान के बच्चे जब बहुत दुखी हो गए सृष्टि पर, है ना, तो भगवान को भी रहा नहीं गया। पहले आया, हम मैं बच्चों को सुख का रास्ता बताता हूँ, इसीलिए तो भगवान आया है ना। और बाबा ने एक मुरली में बताया था, आप देखिए यहाँ ज़्यादातर को परसेंटेज तो माताओं की है। तो एक बार बाबा ने कहा था कि मैं माताओं के लिए आया हूँ। भाई लोग नाराज़ नहीं होंगे, भाई लोग भी है, लेकिन माताएं देखो आप लोगों में इतनी शक्ति है, सर्वशक्तिमान अव्यक्त परमात्मा को भी व्यक्त में ले आया, तो ताकत आप लोगों का है। आप लोगों ने इतना भक्ति किया, पूजा पाठ किया। अब देखो दुनिया में संसार में क्या है, नारी की कोई इज्जत नहीं रही कलयुग में, है। नारी की देखो कितने हालत कितने बुरी है, नारी को नरक का द्वार बोल दिया, नारी को बहुत बहुत नीचा दर्जा दिया, है ना। तो भगवान को भी सहा नहीं गया। आप देखो भगवान जो का ना, नारी स्वर्ग का द्वार, नारी श्रेष्ठ, नारी का सम्मान होती है सतयुग में, है ना। पहले लक्ष्मी, फिर नारायण होगा, फिर सीता होगा, राम होगा, ऐसे दुनिया है ना वहाँ। हाँ, तो यहाँ जब ऐसे हो गया दुनिया, तो भगवान को ऊपर से रहा नहीं गया, तो भगवान नीचे आ गए। आप सोचो हमारा दुख किसने सुना? भगवान ने। अपना दुख किससे बात करते हैं? घर वाले कोई सुनते हैं? चाहे पति है, बाल बच्चे हैं, हो गए फैमिली, लेकिन जो दिल की जो बात है ना, माताओं, स्पेशली माताओं की जो दिल की बात है ना, कौन सुनता है? भगवान सुनता है ना। तो भगवान आप सबके लिए आए हैं, इसलिए आप सब कितने भाग्यशाली हो। ये नशा चढ़ने के बाद मेरे लिए भगवान आया है धरती में, है ना, मुझे अच्छा बनाने के, मुझे इज्जत देने के लिए, सुख शांति देने के लिए, है ना। जो भगवान आके देखो यहाँ संस्था ना, ब्रह्मा कुमारी संस्था है, भाई लोग तो है सहयोगी, लेकिन ये नाम हमारा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय नाम रखा है ना। जो भगवान ने क्या देखा, जो कमज़ोर वर्ग है नारी, उनको उठाएंगे तो विश्व का उत्थान होगा। जो पूरा दबे हुए हैं, नीचे हैं, उनके अंदर बहुत शक्ति है, वो शक्ति दब गया है, वो शक्ति को जागृत करें। तो शिव परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, तो माताओं बहनों के अंदर शक्ति को जागते हैं, जागरण कराते हैं, शक्ति देते हैं, तो इसलिए शिव शक्ति का गाय। तो आप सब कौन हो? शिव शक्ति हो, शिव की शक्तियाँ हो आप लोग, तो आप कितने बड़े काम कर सकते हो, है ना। जो शक्ति हो सर, शक्ति तो बहुत दुनिया वाली शक्ति होता है ना, मारपीट करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हो, वो नहीं। हमको भगवान ऐसा शक्ति दिया जो विश्व में शांति स्थापना करे, विश्व का कल्याण करे, ऐसा शक्ति भगवान दे रहे हैं ना। हाँ, वो शक्ति को हमें धारण करना। सर्वशक्तिमान बाप हम उनके शक्तियाँ हैं, शिव शक्तियाँ, ये याद रखेंगे तो नशा चढ़ेगा। शिव शक्तियाँ हैं, है ना। और हम लोग चाहते हैं सब स्वस्थ रहे, स्वस्थ रहेंगे, कैसे रहेंगे? स्वस्थ का मीनिंग है स्वस्थ मतलब स्व में स्थित होना। स्व माना मैं कौन हूँ, मेरा असली रूप क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ, मैं क्यों आई हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा असली गुण क्या है, मतलब निजी गुण जो इनेट क्वालिटी कहते हैं, स्वधर्म कहते हैं, वो क्या है, इसको जानना। इसको जानने के बाद फिर मानना होता है, फिर उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करना होता है। तो जो आत्माएं स्व में स्थित होते हैं, मतलब आत्म अभिमानी रहते हैं, तो वो स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ का मीनिंग यही है ना। अब कहते हैं हेल्दी, इंग्लिश में कहते हैं हेल्दी। हेल्दी का मतलब हील दाइसेल्फ, नहीं, किसको हील करना है? आत्मा को हील करना। हील दाइस, खुद को हील करना है। जो हमारे आत्मा है अभी इस कलयुग में पतित बन गया है,
पतित माने 5 विकार आ गए आत्मा में, तो आत्मा बीमार हो गया, है ना। तो आत्मा को ठीक करना, हील करना, इसलिए 5 विकार को ख़त्म करना। ये मेडिकल साइंस में नहीं है कि बीमारी का असली कारण क्या है, लेकिन परमात्मा को क्या कहते हैं, डॉक्टरों का के डॉक्टर सुप्रीम डॉक्टर कहते हैं ना, बड़ा डॉक्टर। तो दुनिया के डॉक्टर तो 100 1000 लाखों का ठीक करते हैं, वो भी हेल्दी बनाते हैं। दुनिया के जितना पढ़े लिखे कर डॉक्टर बनते हैं, क्या करते हैं, थोड़े मनुष्य को ठीक करेंगे, वो भी क्या करें, बीमार होगा तो ठीक करेंगे, एवर हेल्दी नहीं बना सकते। लेकिन वो जो सुप्रीम डॉक्टर वो आएगा, ये पूरा यूनिवर्स को हील करेगा, है? पूरा यूनिवर्स को हील करता है ना, पूरा सब आत्माओं के साथ, प्रकृति के साथ, वातावरण के साथ सबको ठीक कर देता है, हेल्दी बना देता। तो वो सुप्रीम डॉक्टर है, बहुत बड़ा डॉक्टर है ना, करोड़ों लाखों करोड़ों को ठीक करता है, बड़ा डॉक्टर है ना। तो उन्होंने बताया बीमार का, बाबा कहते हैं ये सारे विश्व भी महारोगी है, रोगी नहीं महारोगी है ना। तो 5 विकारों में जो ग्रसित आत्मा है वह सब महारोगी है। बाबा हमको 5 विकारों से मुक्त करने आए हैं, है ना। बाबा हम क्या करने आए, माया जीत बनाने आए ना। माया 5 विकारों को रावण माया कहते हैं, 5 विकारों से मुक्त करने के लिए। कर्मेंद्र जीत, कर्मेंद्रियों के सब गुलाम है दुनिया में, इसलिए उनका चरित्र कैसा है आजकल, है ना। तो बाबा हमको माया जीत, कर्मेंद्रिय जीत, मन जीत, मन का भी मालिक बनना है। मन ही तो हमारा बड़ा शत्रु है, कहते हैं मन से जीते जीत, मन से हारे हार। तो मन का मालिक ही बनना है ना। मन जीत, एक जगत जीत, प्रकृति जीत बनेंगे, है ना। तब जाके जगत जीत माने विश्व का मालिक बनेंगे। तो स्वस्थ का ये है कि स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहने के लिए जो आत्मा बताया, स्व में स्थित होना है। आत्मा है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा कैसे होती है देखने में, कैसे होती है, शकल कैसे होती है आत्मा की, ज्योति बिंदु कहते हैं ना, पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु। शरीर में कहाँ रहता है, वृक्क को जहाँ बिंदी लगाते हैं। आप लोग लड़ीज बिंदी नहीं लगाते हो, या लेडीज बिंदी लगाते हैं ना, ज्योति बिंदु। आत्मा ज्योति बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट। आकाश में सितारा देखते हैं ना कैसे दिखता है, पॉइंट ऑफ लाइट। वो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, उस स्वरूप में टिकना है। बाबा ने आज भी कहा आत्मिक स्थिति में टिकना, मैं आत्मा हूँ, आत्मिक स्वरूप में रहना। और दूसरों को कौन सी दृष्टि में देखना, आत्मिक दृष्टि। मैं भी आत्मा हूँ तो सामने वाला भी आत्मा है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, भाई है, बहन है, कुछ बोलते आत्मा है ना। जब खुद को आत्मा समझकर दूसरों को आत्मिक दृष्टि में देखते हैं, हम क्या बन जाते हैं। आज की मुरली में क्या था, हाँ कौन सी बोला ताली बजाओ माता के लिए, याद है, रो गुलाब। हम सब रोहे गुलाब। जो गुलाब होता है ना, गुलाब फूल बहुत अच्छा लगता है। सबसे अच्छा फूल कौन सा होता है, गुलाब फूल। गुलाब में क्या होता है, खुशबू होती है, खुशबू होती है ना गुलाब फूल में। और जो खुशबू होती है वो सबको पसंद आता है, आकर्षित करता है। जब हम आत्मा बनकर दूसरों के आत्मिक दृष्टि रखते हैं तो हम रूहे गुलाब माना खुशबूदार रूहे गुलाब बन जाते हैं। हमसे खुशबू दिखता है, खुशबू माना अच्छा वाइब्रेशन से जाता है, ठीक है ना। वो खुशबू का ना, खुशबू दिव्य गुण की खुशबू होती है ना। अच्छे पॉजिटिव सोच का खुशबू होती है, वो मत से जाता है, वो उसको कहेंगे खुशबू वाले फूल है। तो बाबा कहते हैं ना, हम सब कहाँ के रहने वाले हैं, बगीचे के फूल है। कौन से बगीचे के, भगवान के बगीचे, खुदा के बगीचे के खुशबूदार फूल है ना। आप सब रूहे गुलाब हो, खुशबूदार फूल हो। और जो दुनिया के लोग है वो क्या है, वो क्या है, वो कांटे हैं। वो कांटों का जंगल में रहते हैं। और कांटा क्या करता है, दूसरों को दुख देता है। जो काम विकार है, क्रोध है, लोभ मोह अहंकार, ये सब कांटा है। तो एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, तो उनका क्या भाग्य बनेगा। जो दुख देंगे तो क्या भाग्य बनेगा, दुखी तो मिलेगा उनके भाग्य में, है ना। तो हम फूल बनकर सबको सुख देते हैं, तो हमारे भाग्य में क्या होता है, सुख जमा होता। आज भी था मुरली में, काल भी मुरली में था।
कि मर्यादा के अंदर रहकर सुख देना है तो सुख के खाते जमा होगा। जो मर्यादा से बाहर जाके अगर हम किसको सुख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, दुख के। अरे आप सब बहुत बहुत बड़ी इंटेलिजेंट हो, सब पता है, तो दुख के खाते में जमा हो जाएगा, है ना। तो बाबा की देखो कितना वंडरफुल पढ़ाई है, ठीक है ना, कितनी अच्छी पढ़ाई है। इस पढ़ाई वो बड़े बड़े पढ़े लिखे नहीं पढ़ते, गांव की साधारण माताएं, सिंपल भाई लोग देखो पढ़ते। इतनी बड़ी पढ़ाई, इतनी ऊंची पढ़ाई, भगवान की पढ़ाई, लेकिन ये पढ़ते कौन है, साधारण आत्मा है। दुनिया के हिसाब से साधारण है, लेकिन ये भगवान की नजर में आप कितने ऊंचे हो, आपको इतनी ऊंची नॉलेज मिल रही है। दुनिया में जो ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा दिखते हैं ना, उनको भगवान पसंद नहीं, उनको भगवान नहीं पढ़ाता, और आप लोगों को पढ़ाता है ना। क्योंकि आप लोग का नेचर है भोले वाले, कहते हैं माताएं बहुत तो भोली होती है ना। वो भी तो भोलानाथ है, भोलानाथ को भोली माताएं बहुत पसंद है ना। तो आप सबको बाबा बहुत पसंद करता। तो आप कितने अच्छे हो, भाग्यशाली हो, ऐसा ना। जैसे सेंटर में माताएं आते हैं ना, तो वो सेंटर में बरकत होता है। माताएं यज्ञों की सेवा करते हैं ज़्यादातर, है ना, ये करते हैं। अच्छा, तो स्वस्थ होने के लिए तो मैंने बताया कि आत्मा समझना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, आत्मिक दृष्टि रखना है। कहते हैं जैसे दृष्टि ऐसे सृष्टि। सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए भगवान आया, हमारे दृष्टि को परिवर्तन किया। और दुनिया की दृष्टि कैसे है, दुनिया वालों की क्रिमिनल आई, उनकी क्रिमिनल आई है। और हमारे बाबा ने बताया सिविल लाई, हमारा बाबा सिविल लाई बना। और हमारी दृष्टि से प्यार है, स्नेह है, शांति है, संतुष्टता है, ये पॉजिटिव वाइब्रेशन जाता है। जो योगी होता है ना, योगी का वाइब्रेशन बहुत अच्छा होता है। कहते जंगल में कोई एक बहुत बड़ा सिद्ध साधक अगर तपस्या करता है, जंगल में कितने मीलों तक वातावरण इतना शुद्ध और शांत रहता है, वहाँ की हिंसक जानवर चाहे शेर आए चाहे सांप आए, वो सब शांत बैठते हैं, उनके अंदर हिंसक खत्म हो जाता है ना। ऐसी है ना। अब आप सब देखो, और कितने गांव से आप आए हुए हैं यहाँ, आसपास के गांव से आए, काफ़ी गांव से आए होंगे। तो अपने अपने गांव के वातावरण आप सब क्या करो, शुद्ध प्यूरिफाई कर रहे हो, वातावरण को शुद्ध बना रहे हो। आज भी वाणी में था ना, तो जहाँ भी हम रहते हैं तो वहाँ के वातावरण शुद्ध होता है। जो आत्मा समझकर परमात्मा को याद करते हैं, ये बहुत बड़ी सेवा करते हैं। सेवा तो तन से करते हैं, मन से करते हैं, धन से करते हैं, है ना। तो हमें बाबा को याद करते हैं, विश्व के लिए जो दुआएं देते हैं, विश्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ भावना जो रखते हैं, सबके कल्याण की भावना रखते हैं, इससे बहुत बड़ी सेवा होता है। इससे वातावरण भी प्यूरिफाई हो जाता है। और हमारे कनेक्शन में आने वाली आत्माएं, उनको भी क्या होता है, बाबा ने आज भी कहा ना, जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, सेवा माना श्रेष्ठ कर्म, जब श्रेष्ठ कर्म करते हैं हमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। इमीडिएटली क्या मिलता है, खुशी और शक्ति मिलती। आप जिस दिन भोग लगाते हो बाबा को, जिस दिन आप घर से कुछ ले आते हो बाबा के लिए, खुशी होती है, उस दिन होती है ना, ये प्रत्यक्ष फल मिलता है। और जिसके हम सेवा करते हैं, हमको देखकर दूसरों को उमंग उत्साह आ जाता है, तो ये होता है दूसरों की सेवा हो जाती है। तो ये है, फिर स्वस्थ रहने के लिए एक तो आत्मिक स्थिति में रहना है, आत्मिक दृष्टि रखना है। और हमें जो नींद है ना, तो 4 पॉइंट बताए। पहले नींद, हेल्दी रहने के लिए नींद अच्छी आनी चाहिए। नींद का आजकल क्या पता है, नींद न आने की बीमारी बहुत होती है। यंग जनरेशन, जब स्कूल पढ़ने वाले बच्चे ना कहते हैं नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, ऐसे नींद न आने की बीमारी है। इससे भी हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। अच्छी नींद आनी चाहिए, खान पान हमारा शुद्ध होना चाहिए। हम सब सत्व प्रधान खाना खाते हैं ना, बाबा ने देखो हमारे खाने को कितना बताया, क्योंकि जैसे होगा अन्न ऐसा होगा मन, जैसे पानी ऐसे वाणी, जैसे संग ऐसा रंग, ये तो कहावत है ना। तो अन्न हमें कितना शुद्ध खाते हैं, सात्विक खाते हैं, और बनाने वाले बाबा की याद में बनाना है, बाबा की याद में खाना है।
और जो खाने का असर मन सीधा मन पर पड़ेगा, और मन का असर तब बाबा पर जाता है ना, मन से तब बाबा को याद करते हैं। तो मन शुद्ध होगा, जितना प्योर होगा, सात्विक होगा, उतना बाबा याद आएगा। तो बाबा को जितना याद करेंगे, बाबा की खजाना, बाबा की जो प्रॉपर्टी हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। होता है ना, जो बच्चे पढ़ते हैं, कहते हैं पापा मेरे खाते में दे दो, मेरे खाते में डिपॉजिट करो, ऐसे कहते हैं ना। ऐसे शिव बाबा भी हमारे खाते में, अकाउंट में डिपॉजिट कर दे। शिव बाबा के पास कौन सी खजाना है? सुख, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, शक्ति, है ना। आत्मा के जो 7 गुण होता है, 7 गुण का सोर्स परमात्मा है। जो परमात्मा को याद करते हैं, वो 7 गुण हमारे अंदर आता, हमारी आत्मा फिर तो प्रधान बन जाती है। 100% शुद्ध प्योर आत्मा, उसके अंदर ज्ञान, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद भर जाता है ना। ये जो 7 गुण है आत्मा की, ये है हीलिंग एनर्जी। ये हमारा बॉडी को हील करता है, समझ गए। दवाई खाते हैं ना, देखो किसी को बीमारी होता है, डॉक्टर जाते हैं, वो दवाई दे देता है, ठीक है ना। दवाई दे देगा, थोड़े दिन बीमारी क्या हो जाता है, दब जाता है। फिर 1 महीना के बाद फिर निकलता, फिर दूसरे डॉक्टर पास जाओ, फिर वो क्या करता है, डोज को बढ़ा देगा। दवाई 1 गोली खाता है ना, कहीं नहीं 2 गोली खाओ अभी, है ना। 1 बार खाते तो कहीं नहीं 2 बार खाओ उसको, तो डोज बढ़ा देता है। तो उसका जो क्या कहते हैं, उसका क्वांटिटी बढ़ा देता है ना। लेकिन जो बीमारी का मूल है, बीमारी का मूल क्या कहाँ होता है? हमारा मन में। सारे बीमार जो 5 विकार पैदा कहाँ से होते हैं? मन से ही पैदा होते हैं। किसी को क्रोध करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, मारपीट करना, पहले मन में तो संकल्प आता है, उसके बाद कर्म में आता है। तो 5 विकार का जो है ना, वो शुरू होता है यही मन से, ठीक है ना। मन ही बीमारी का जड़ है ना। इसलिए कहते हैं साइकोसोमैटिक। 90% बीमारी साइकोसोमैटिक। साइको माना मन से स्टार्ट होता है, सोमा माना बॉडी में मैनिफेस्ट करता है, इसलिए साइकोसोमैटिक कहते हैं। तो मन, परमात्मा ने कितना अच्छी युक्ति बताया। परमात्मा हमको बहुत बड़ा दवाई दिया, जिस दवाई का नाम कहते हैं माया को वशीकरण करने का मंत्र है। वो कौन सा है? मन मनाओ। भगवान ने मन को ही मांग लिया। जहाँ एंट्री गेट माया का, वो बाबा के पास चला गया। माया कहाँ से एंट्री करेगा? विकार कहाँ से पैदा होगा? मन, दुख, अशांत, चिंता, बीमारी कहाँ से आएगा? खत्म, ठीक है ना। जो मन बाबा के पास चला गया, वो मन क्या बन जाता है? सुमन बन जाता है। तो उसमें खुशी, शांति, है ना, प्रेम, आनंद, शक्ति भर जाता, वो मन भरपूर हो जाता। ऐसे मन जिस शरीर में रहता है, ये शरीर स्वस्थ रहता है, हेल्दी रहता है, ठीक है ना। तो बीमारी का कारण क्या है? चिंता, दुख, अशांति, समझ गए। आपके पास है क्या ये? कभी परिस्थिति आता है दुखी नहीं होना, बाबा ने रोना भी बंद कर दिया, रोना नहीं है, ऐसा बाबा कहा ना। हाँ, दुख, चिंता भी नहीं करना। बाबा ने हमको क्या बना दिया? बेफिक्र बादशाह बनाया है, इसलिए चिंता से फारिग, खत्म, ठीक है ना। हाँ, तो आत्मा के जो 7 गुण है, उस गुण का चिंतन करके उसका जितना स्वरूप बनेंगे, उतना हम स्वस्थ रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आत्मा की। दूसरा की एक्सरसाइज। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, मतलब हेल्दी बाहर से देखते हैं, क्योंकि आप लोग घर गृहस्थ में काम करते हैं। शहर के लोग तो काम वाली रखते हैं ना, खुद कुछ नहीं करते, इसलिए मोटापा हो जाते हैं। अब मोटापा होता है तो भी बीमारी पड़ता है ना। आप लोग तो गांव के लोग खुद काम कर लेते हैं, सब ऐसा है ना आप लोग। हाँ, इसलिए स्वस्थ रहे। ये बॉडी क्या है? मशीन है। ये मशीन को क्या, कोई भी मशीन होता है, अगर उसको चलाएंगे नहीं, वो जाम हो जाता है। ऐसे होता है ना, कोई भी मशीन है ना। गाड़ी भी रख दो, 2 महीना 3 महीना बैटरी डाउन हो जाएगा, चलेगा है। तो ये मशीन को जितना हम एक्सरसाइज करते हैं, तो लोग आजकल क्या करते हैं, जिम जाते हैं, साइकिलिंग करने जिम जाते हैं, है ना। जिम माने इसको एक्सरसाइज करने। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, उसका सारी पार्ट्स जो है हिल जाएगा, ही करेगा। अब जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन जो है ना, अच्छा होता है। जितना ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उतना हमारा टॉक्सिन जो है, जो बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है, टॉक्सिन होता है, वो निकल जाता है। टॉक्सिन जितना निकल जाएगा, उतना स्वस्थ रहेंगे। बीमारी का कारण होता है जो टॉक्सिन है ना, हमारा अंदर रहता है, निकलता नहीं है ना। तो वो तो ज़्यादा बड़ा क्लास है, नहीं बता रही हूँ।
तो मेन है कि जितना हम एक्सरसाइज करते हैं, सिंपल वॉकिंग भी करते हैं, तो वो भी हेल्थ के लिए अच्छा है। और एक्सरसाइज में क्या होता है, फिजिकल एक्सरसाइज लोग करते हैं। अब बाबा हमको सिखाया मन की एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज, कि मन में ज़्यादा कचरा रहता है, ज़्यादा टॉक्सिन मन में रहता है, मेंटल पॉइजन सारा दुनिया में ज़्यादा है। मन दूषित मन है सबके अंदर, है ना। मन में किसी का प्रति घृणा होगा, ईर्ष्या होगा, तेरा मेरा भावना होगा। मन क्या है, मन पॉइजन बन गया, है ना। तो ऐसा मन क्या है, अच्छा अच्छा रहेगा क्या। मन को अच्छा बनाना, शुद्ध बनाना, प्योर बनाना। बाबा हमें क्या सिखाते हैं, प्योरिटी। प्योरिटी क्या है, मन की शुद्धता, वाचा की शुद्धता, कर्मणा की शुद्धता, संबंध संपर्क। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में प्योरिटी, यह बेस्ट क्या है, बेस्ट दवाई है। बाबा ने कहा जो देवताएं पवित्र रहते हैं ना, देवताएं पवित्र है तो उस दुनिया में कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं, ठीक है, क्योंकि वो शुद्ध प्योरिटी है, प्योरिटी उनके पास है। मन में किसी की बुराई नहीं सोचते, घृणा ईर्ष्या नहीं करते, कभी विकार में नहीं जाते, तो शुद्ध है ना देवताएं। और यहाँ की मनुष्य क्या है, बीमारी बढ़ रहा, तो देखो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज बढ़ रहा है, हॉस्पिटल बनाते जा रहे हैं। जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल जाएंगे देखना लंबे 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 लाइन में लगता है ना। तो ये तो फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ तो मन की एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज वो होता है हमारा मेडिटेशन, राजयोग मेडिटेशन। जितना बाबा को याद करेंगे बाबा से शक्ति आएगा और ये सब हीलिंग एनर्जी हमको मिलेगा, आत्मा की हीलिंग। आत्मा को जो पतित बन गया ना, आत्मा कमजोर हो गया तो उसके जो ओरिजिनल गुण है वो खत्म हो गया, है ना। शांति खुशी कम हो गई हमारे पास, इसलिए गुण कम हो गया तो अवगुण उसके घर जगह ले लिया, अवगुण भर गया, शांति खत्म हो गया, अशांति आ गया, है ना, दुख आ गया, चिंता आ गया, परेशानी आ गया, है ना। तो ऐसे इस क्या करेंगे, तो फिर मेंटल एक्सरसाइज हो गया, रोज बाबा को याद करना। अमृत बड़े उठते हैं, उठते हैं आप लोग, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अमृत बड़ा बेस्ट टाइम बाबा को याद करने की। हमारे जो गांव, हम तो अभी दिल्ली में गुड़गांव में रहते हैं ना, हमारा गांव उड़ीसा है, तो वहाँ की जो सेंटर है वहाँ की तो माताएं लोग ना 3 साढ़े 3 बजे आके सेंटर पर योग करते हैं। टर्च चलेगा आज, टर्च रात को अंधेरा होता है ना, टर्च चलेगा आ जाते हैं, इतनी उमंग उत्साह उनमें, बाप रे। मैं सोचता अरे यार तो ये तो बहुत नंबर आगे लेंगे माताएं, इतने अच्छा। तो वो आते, तो अमृत बेला योग करना बेस्ट टाइम होता है मेडिटेशन का। अमृत बेला आप लोग कोशिश करना, जो नहीं भी कर रहे हैं थोड़ा कोशिश करना करने की, ठीक है। जल्दी सो जाओ, गांव के लोग जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठ जाते हैं। अज्ञान में भी मैं देखा गांव में, गांव के लोग जल्दी 8-9 बजे सो जाते हैं और सुबह 3-4 बजे उठ के काम में लग जाते हैं। आप लोग भी लगते होंगे, गाय भैंस ये सब काम करने में, है ना, ऐसे। तो ये अच्छा है, तो टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, ये बॉडी को हेल्दी बनाता है। आजकल नया में क्या है, जनरेशन में सोते हैं 12 बजे, 1 बजे, 11 बजे। सोचो टीवी देख के सोएंगे, टीवी में क्या आता है, टीवी में मारपीट, लड़ाई झगड़ा, वो सारे 5 विकारों का खेल को तो देखते रहते हैं और उसके सो जाएंगे, वो सब विकार अंदर घर कर जाता है। सुबह उठेंगे वही चिंतन टेंशन में उठते हैं, भाई हेल्दी नहीं रह सकते हैं। नींद का प्रॉपर नींद करना, नींद का भी साइकिल होता है। अच्छी नींद आनी, जो गहरी नींद अच्छी नींद आएगा वो हेल्दी रहेगा। अगर नींद नहीं है, 2 दिन नींद ना आए तो देखना कैसे स्थिति हो जाती है, देखा ना, कभी नींद नहीं आता हो, है ना। तो प्रॉपर नींद करना है, सत्व प्रधान खाना खाना है। खाने के लिए बाबा ने बताया कैसे खाना है, ठीक है। खाने के लिए बताया गया, हम क्या है पका हुआ खाना खाते हैं, ओके। और कच्चा खाना माने नेचुरल, जो नेचर में जो पका के रखता है हमारे लिए, फ्रूट्स है, सलाद है, हमें जैसे प्रकृति ने बनाया एज इट इज हम खाते हैं, वो शरीर को हेल्दी रखता है ना। कहते 75% अगर आप सलाद वगैरह, फ्रूट्स वगैरह ऐसे खाते हैं तो ये अच्छा है। 25% पका हुआ खाओ, ठीक है। और दिन में खाते हम तो 3 बार खाते हैं, सुबह खाओ, दोपहर खाओ, रात को खाओ। लेकिन कहते हैं रात का जो खाना होता है वो 5-6 बजे से पहले खा लो, मतलब सूरज डूबने से पहले खा लेंगे तो हेल्दी रहेंगे। क्यों, आप देखेंगे इसका क्या है, रिसर्च हुआ है, जितने जानवर पशु पंछी वगैरह रात को नहीं खाते, खाते हैं रात को नहीं खाते, वो दिन में खाते हैं।
है ना। तो जितना हो सके अगर हम दिन में खा लेंगे, रात की जो डिनर है वो जल्दी कर लेंगे, क्योंकि ये बड़ी मशीन है ना, इस मशीन को मेंटेनेंस करना चाहिए। अगर 12 घंटा में फास्ट 6 बजे खा लिया, अगले दिन 6 बजे के बाद खाएंगे तो 12 घंटा, तो 12-15 घंटा जो फास्टिंग करते हैं, इसको हमें क्या करते हैं, रेस्ट देते हैं। वो बॉडी को मेंटेन करता है, हील करता है, जो टक्सिन कचरा होगा उसको निकालने के काम में लग जाता है। लेकिन हम 12 खा लेते हैं ना, रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे खाते रहते हैं, तो जो शरीर की एनर्जी है उसको पकाने में लगता है, तो मेंटेनेंस करने को उसको टाइम नहीं लगता। लेकिन आपको पता है आजकल खाने में ज़्यादा जहर ज़्यादा होता है, पेस्टिसाइड वगैरह ज़्यादा होती है। इवन फ्रूट्स है, मैं फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी मिलता है, दूध दही, आप पता है आप तो गांव से फ्रेश अच्छा मिलता, लेकिन जो बाहर डायरी फार्म में मिलता है वो सारी थोड़ा सा इम्प्योर रहता है, उसमें टॉक्सिन रहता है, ठीक है ना। तो ये सब हमारा बीमार करता है, खान पान भी अशुद्ध हो जाता है, बीमार करता है, और आत्मा भी पतित है, ठीक है ना। वातावरण आजकल कितना अशुद्ध रहता है, सांस लो, सांस का पहले कोरोना में क्या करते थे, सब कान नाक बंद करके चलते थे, मुंह बंद करके, है ना, क्योंकि एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, तो 5 तत्व तो इम्प्योर हो गया, वो भी बीमारी का कारण बन जाता है, ठीक है। तो इसीलिए खान पान के लिए बाबा ने जैसे रूल बनाया, शुद्ध बनाना खाना है, सात्विक खाना है। जैसे उम्र हो जाता है ना 40 के बाद, हमारे ये डाइजेशन पावर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। जब बच्चे तो यंग है 3-4 बार खा लेंगे, जो भी खाओ हजम हो जाएगा, लेकिन थोड़ा उम्र होने से हजम शक्ति कम हो जाता है। तो इसलिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, तो थोड़ा खाना भी कम कर दें। जो तो जैसे 3 बार खाते थे तो 2 बार खा लो, ठीक है, सुबह खा लो फिर शाम को खा लो, है ना, तो ठीक है। हेल्दी रहने की एक टिप्स है, तो 3 ज़्यादा नहीं, ज़्यादा खाने से शरीर कमज़ोर, बुढ़ापा आ गया ना, तो शक्ति कमज़ोर हो गया, है ना। खाना भी कम कर दो और शुद्ध चीज़ खाओ, फल फ्रूट ज़्यादा हो तो वो खाएंगे, ठीक है, मेवा वगैरह ड्राई फ्रूट्स वो भी खा सकते हैं, उस समय थोड़ा हेल्दी रहेंगे। और माइंड को जितना परमात्मा में लगाएंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे। बाबा कहते, बाबा को याद करने से हम हेल्दी बनते हैं, और जो ज्ञान मुरली सुनते हैं उसमें वेल्दी बनते हैं। ज्ञान धन, ज्ञान रतन हम इकट्ठे करते हैं ना, झोली भरते हैं रोज रोज, तो उससे हम वेल्दी बनेंगे जन्म जन्मांतर। 21 जन्म के बाद भी हम और भी बनेंगे, पैसा होगा ना तो वेल्दी बनेंगे। मुरली जितना सुनेंगे रेगुलरली, रोज मुरली सुनना है। मुरली सुनना माना क्या है, धनवान बनना। इसीलिए एक दिन मुरली मिस किया तो आपका करोड़ों रुपया, लाख कहते ना, एक वर्ष में लाखों रुपया गया, कितने लाखों आपके माइनस हो गया, ठीक है ना। मुरली सुनो, भले धारण करे ना करे उसके लिए चाहिए टाइम, जितना हो सकता धारण हो। सुनने से क्या फर्क पड़ रहा है, सुनते जाओ सुनते जाओ। ये नियम है, जो भी बातें सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, उनका स्वरूप बनते जाएंगे, है ना। तो सुनते 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 हम बन ही जाएंगे, एक दिन में नहीं। आप कहीं भी मुरली सुनते क्रोध नहीं जा रहा, मेरे मुँह नहीं जा रहा, कोई बात नहीं, नहीं जा रहा, चला। अच्छा, भगवान मिला तो क्या नौकरी करना है, आप सोचो, भगवान मिला। अब ब्रह्मा बाबा को देखो ना, ब्रह्मा बाबा को क्या हुआ, भगवान ब्रह्मा बाबा तो डायमंड ज्वेलर्स थे, इतना सोने हीरे के व्यापार था, उसने छोड़ दिया। नौकरी में क्या मिलता है, पैसा मिलता है। पैसा से क्या करते हैं, पैसा क्या करते हैं हम लोग, खाना खाते हैं, है ना। अच्छा, फालतू खर्च तो हमारे, हम तो इतना जबर तो नहीं पहनते हैं, 10 साड़ियाँ 10 ये तो नहीं करते हम लोग, श्रृंगार नहीं करते फालतू। पैसा क्या चाहिए, 2 रोटी खाना है, बाबा की सेवा करो, बाबा खिला देता है 2 रोटी, संतुष्टता आ गई ना, बाबा मिला। तो ये नौकरी करने की जरूरत है, इससे बाबा कहते हैं बहन को जरूरत है, बहन को तो सेवा करनी चाहिए, है ना, ऐसे। तो इसलिए छोड़ दिया वो, समझ गए।